अच्छा तो अच्छा, अब मैं यानी आप बगैर देखे मुझे फॉलो कर रहे थे, राइट? अच्छा, तो ये सामने नहीं था आपके, ये वाला आप सामने है? No, sir. Like, yes, yes. इज इट क्लियर टू यू नाउ? इज इट विजिबल? यस सर। अच्छा, तो हमारे पास स्क्रीन अब आपको शो हो रही है, और हमने ये पढ़ा कि एक सिंगल और वॉल सिंगल कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा हो, तो जैसे बैक्ड वर्ड है, बैक्ड, तो ये BEG बैक्ड वर्ड हमारे पास आ जाएगा। ओके, और हमने इसको डबल कर देना है, एक्स्ट्रा लगा देना है, डबल कर देना है, कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है सुफिक्स लगाते हुए। सुफिक्स बता दिया आपको मैंने, सुफिक्स सबका लाका बता दिया अभी आपको मैंने। सम ऑफ यू आर लेट इन द क्लास। अच्छा जी, तो हम हमारे पास नेक्स्ट 224 रूल जो है हमारे पास आ गया। 224 रूल ये है कि हाँ, अभी आगे ना बट लिखा हुआ है कि ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ विश्ड। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट में अगर हाँ हाँ, बल्कि एक्सेप्शनल केस नहीं है, रूल से हट के, कि विश्ड में डबल हमने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हमने डबल किया एंड वाले एज को? क्योंकि यहाँ डबल कॉन्सोनेंट हो रहे थे ना, दो कॉन्सोनेंट थे। और कॉन्सोनेंट एक जब था, जी था, एन था, रॉब था, एक जब था तो हमने डबल किया। लेकिन जब कॉन्सोनेंट दो हो गए हैं, दो देखें है ना, दो, और वॉल एक है, तो यहाँ हमारे पास, या वॉल जब दो हो गए हैं, वॉल दो हो गए हैं, और कॉन्सोनेंट एक है इस पे आर साउंड, तो यहाँ हमारे पास डबल उसको नहीं किया। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? मुझे लग रहा है कि जैसे आपको कुछ स्टूडेंट्स को जैसे क्लियर नहीं है, यस सर, आ गया। आगे समझ आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि एक लफ्ज का जब हमने सुफिक्स लगाना है, तो सुफिक्स का लफ्ज डबल कर देना है, अगर ये हो कि वॉल भी सिंगल हो और कॉन्सोनेंट भी एक एक हो तो डबल कर देना है। जब कॉन्सोनेंट दो हो जाएं या वॉल दो हो जाएं, दोनों में से कोई एक भी हो जाए, तो फिर हम डबल नहीं करेंगे, एंड उस लाके को, उस सुफिक्स को डबल नहीं करेंगे। 224 रूल जो है हमारे पास, वर्ड्स ऑफ 2 or 3 syllables ending in a single vowel plus single consonant double the final consonant if the last syllable is stressed। अगर हमारे पास वर्ड्स ऑफ 2 or 3 syllables, अच्छा पहली बात तो ये कि वर्ड बड़ा हो, 2 syllable वाला वर्ड हो या 3 syllable वाला वर्ड हो, और सिंगल वॉल से खत्म हो रहा हो और सिंगल कॉन्सोनेंट भी हो, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, उस फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल कर देता है। जैसे ये एन है, और ये बिगिनिंग में बहुत मिस्टेक होती है, मैंने ये बिगिनिंग को, तो अब हमारे पास हुआ ये है कि ये जो वर्ड है इसमें सिंगल वॉल है, ये से बिगड़ वर्ड है बिगिन, और ये है, और सिंगल वॉल और सिंगल कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, तो हमने इसको डबल किया। लेकिन इसमें फर्क क्या है, 223 और 24 में फर्क क्या है? ये 22 23 जो है वो है सिंगल सिलेबल वाला वर्ड, एक सिलेबल वाला वर्ड है, लेकिन इसमें दो सिलेबल्स है, सिलेबल्स जो है वो दो आई हैं, राइट? जैसे बिगिन, बिगिन दो सिलेबल्स हैं, बिगिन ऐसे, एक बीई वाली बी, बिगिन, ये दो सिलेबल वर्ड है। रूल वही है, 223 और 224 जो है सेम रूल है, लेकिन फर्क ये है कि ये मोनोसिलेबल वर्ड्स हैं, इनको कहते हैं एक सिलेबल वाले वर्ड्स, और ये 2 या 3 सिलेबल वाले वर्ड्स हैं। ये भी जब सिंगल वॉल सिंगल कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन पे खत्म होते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन पे, तो हमने इसको डबल कर देना है इसमें भी। 225 पे हम आ जाते हैं। इन ब्रिटिश इंग्लिश द कॉन्सोनेंट L is doubled even if the stress does not fall on the last। अगर स्ट्रेस ना भी हो तो उस L को डबल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे quarreled, तो इसमें हमारे पास L जो साउंड है इसको डबल कर देते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, और हमने ब्रिटिश ही फॉलो करनी है। अमेरिकन हम बोलते हैं, मूवीज में देखते हैं, लेकिन हमने फॉलो ब्रिटिश करनी होती है। आपको पता है कि ज्यादा जो पॉलिश्ड इंग्लिश है, पॉलिश्ड जो स्पोकन फॉर्म में भी, रिटन फॉर्म में भी, वो ब्रिटिश है। एक्चुअल जो इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश कंसिडर की जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, if the word to which the suffix full is added ends in double L, the second L is dropped। ये बड़ी कॉमन गलती है भाई, बहुत 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 कॉमन गलती है। आपको पता है कि कलरफुल, यानी फुल अगर अकेला लफ्ज हो तो डबल एल होता है ना, फुल, फुल ऑफ हेट्रेड है, फुल ऑफ वाटर है। जब फुल अकेला होता है ना तो डबल एल होता है ना, पता है आपको इस बात का? लेकिन जब वो ब्यूटीफुल के साथ लगता है, जब वंडरफुल के साथ लगता है, तो उसके साथ हमारे पास एल, डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है। इस बात का पता था आपको पहले, या आप गलती करते थे? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, बस Yes, मैं, sir. मुझे डाउट हो रहा था कि जैसे आपको, जी ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि मैं ये बता बता रहा था कि सिंगल फुल जो लफ्ज होता है, फुल के
वो अकेला जब होता है फुल, यानी किसी के साथ ना लगाओ, फुल का मतलब मुकम्मल हो तो उसके साथ डबल एल होता है। लेकिन जब वंडरफुल, स्किलफुल, विलफुल, ब्यूटीफुल इन सब के साथ लगता है तो ये जो आखिरी एल है ये खत्म हो जाता है। ये आपको, ये ऐसा, यानी ये बहुत कॉमन मिस्टेक है स्पेलिंग में। ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात है ये कि आपका जो एमडी कैट का आया ना लास्ट ईयर, उसमें स्पेलिंग नहीं आया, लेकिन हमने एहतियातन करने हैं, ठीक है। और जो है तभी, ये कल आपका टेस्ट है, पता है ना आपको, कल आपका नेक्स्ट वोकेबलरी का टेस्ट है। मैं आपको एंड पे बता दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। यस सर। नेक्स्ट 30 वर्ड्स का टेस्ट होगा, मैं आपको एंड पे बताता हूँ फाइनली। अब हमारे पास जो वर्ड है, ये जो कैटेगरी है, फाइनल ई। फाइनल ई अगर लगाओ तो उसका क्या करना है अभी। अच्छा, वो तो फाइनल ई के बारे में रूल कितने हैं, 227, एक है 220, तीन रूल्स जो हैं, बल्कि तीन चार रूल्स जो हैं फाइनल ई के बारे में। और फिर फाइनल वाई के बारे में भी है, तो हम ये दो तीन आज आज हम पढ़ लेते हैं, राइट। यस सर। तो हमारे पास फाइनली अगर ये चार रूल ई वाले हैं, वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट ई ड्यूरिंग, ड्रॉप द ई बिफोर अ suffix बिगिनिंग विद अ वॉल। अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या है कि अगर वो ई पे खत्म हो रहा हो और वो साउंड ना दे रहा हो, यानी ई जो है वो साइलेंट हो, लाइव है ना कि लाइव है, जिसे लाइव ही तो नहीं पढ़ते ना हम इसको, ई साइलेंट है। इस तरह के इसमें करते ये हैं कि हम आखिरी ई खत्म कर देते हैं अगर जो suffix है, जो उसका लाहका है, वो वावल से शुरू हो रहा है। कैसे? ये जो लिविंग बना है, ये इंग से खत्म, इंग 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 जब लगाना थी, वावल से स्टार्ट हो रहा है ना, ये वाला वावल खत्म हो जाएगा, ई, ये ई खत्म हो जाएगा। ठीक है। मूव्ड, मूव्ड में ये वाला ई खत्म हो गया, ये ईडी वाला लगा। ये सुफिक्सेस हैं, ये इंग और ये ईडी और ईआर, ये सुफिक्सेस हैं, ये लफ्जों के साथ लगते हैं। क्लियर है? तो आपने आखिरी ई खत्म कर देना है यस जब ये सर। लगाना है, ठीक, ये जब लगाना है तो आखिरी ई खत्म कर देना है, ठीक है। ये आपको, अच्छा ये देखे ना, ये अनकॉन्शियसली स्पेलिंग आपको पता है। लिविंग जब आपको पता है कि लाइव जब लिव लगाना है तो हमने ये लगाना है, लिविंग में ये लगाना लगाना, ये स्पेलिंग रूल्स आपको अनकॉन्शियसली पता है। लेकिन हम उनको यस अब सर। हम बतौर रूल्स जो हैं उसको पढ़ रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। और फिर अगर द ई रिमेन्स बिफोर अ suffix बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, हाँ अगर कॉन्सोनेंट हो तो होपफुल। अब होपफुल में ये हुआ कि ई खत्म नहीं हुआ, क्यों बताएं? क्योंकि इसका क्योंकि जो नेक्स्ट वर्ड एफ कॉन्सोनेंट हाँ, है। कॉन्सोनेंट है, एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट और वॉल का पता है ना, ये तो पता है ना आपको, ए ई आई ओ यू, वो पांच यस सर। टोटल लेटर के 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के अंदर, और उसमें जो 21 है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 और जो 5 हैं वो हमारे पास वॉल्स हैं, और उनकी वॉल साउंड्स होती हैं मोस्टली। अच्छा, पॉइंट ये है कि हमारे पास आखिरी वॉल खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। हाँ, अगर वॉल पे खत्म हो रहा है ई और आगे भी वॉल ही हो, तो फिर वो ई जो है वो खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास है, राइट। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, ट्रूली में, अजी ट्रूली के स्पेलिंग बहुत गलत होते हैं। ये बहुत 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 अच्छा गलत है, कि जैसे हमारे पास योर्स ट्रूली लिखा होता है, तो मुझे याद है कि मैं जब मैंने शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं ये गलती करता था कि ट्रू के स्पेलिंग में तो ई है, लेकिन ट्रूली के स्पेलिंग में मैं ई लगा देता था। और आपको पता है कि ट्रूली में स्पेलिंग में ई भी नहीं होता और ये एल भी डबल नहीं करते। ये एक्सेप्शनल केस है जिस रूल से एग्री नहीं करते, पर हमारे पास मेन रूल को आप फॉलो करोगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है, नोटिस द स्पेशल केसेस ऑफ वर्ड्स एंडिंग इन सी एंड जी which keep the e when adding able andous।ous या able जब ऐड करना है वर्ड्स के साथ, तो वो सी और जी पे जब खत्म होते हैं तो वो हम उनको खत्म नहीं करते, यानी उसमें वो ई खत्म नहीं होगा। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। कि अगर जो वर्ड्स, सिंपल सी बात है कि सी और जी से खत्म हो रहे हो वर्ड्स, तो आगे आपने जब एबल या एन ओ एस ओ यू एस लगाना है तो उनको खत्म नहीं करना है। नोटिसेबल, चेंजेबल। अच्छा, मुझे इससे एक बात याद आ रही है, कि बात ये आ रही है इसमें हमारे पास, हाँ, ओ यू एस। कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस के तो ये जब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाता हूँ ना मोस्टली, तो ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि एन के बाद ओ यू एस लगा देते हैं। एन यू ओ यू एस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग क्या होते हैं? एन यू ओ यू एस। एन के बाद भी एक यू है ना कॉन्टिन्यूस के स्पेलिंग। याद है किसी को ये बात? यस सर। अच्छा, पॉइंट ये है कि ये जो सी और जी पे खत्म हो जाए, इनमें ही खत्म नहीं होता। पॉइंट ये है। आगे आ जाए हमारे पास रूल नंबर 229। वैसे आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल में, ऐसा है ना, मैं थोड़ा बहुत आपको असाइन किया करूंगा। वर्ड्स एंडिंग इन डबल ई डू नॉट ड्रॉप एनी बिफोर अ suffix।
तो डबल ई से खत्म होने वाले में सुफिक्स खत्म नहीं होता, इस पे रूल अप्लाई नहीं होता। ये सीइंग में जब इंग लगेगा तो इसमें रूल क्यों नहीं फॉलो हुआ कि डबल ई है, वॉल साउंड है डबल ई वाला, और ये वॉल साउंड है, ये आई है, तो यहाँ आखिरी ई ये ई खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये डबल ई है ना। तो डबल ई में ये रूल अप्लाई नहीं होता, सिंपल सी बात है सीइंग, ये आपको वैसे ही पता है, एग्रीमेंट। वर्ड्स एंडिंग इन आई चेंज द आई टू वाई। जब आई से जो वर्ड आई पे खत्म होते हैं तो जब उनका सुफिक्स बनना है, ठीक है, जैसे आईएनजी लगाना है तो उनका जो आई है वो वाई में बदल जाता है। ये है ना आपके पास मिसाल के तौर पे फ्लाई डाई है तो डाइंग हो जाएगा। ये जब उसको डाइंग फोर्थ फॉर्म बनानी है वर्ड की, आईएनजी वाली फॉर्म, तो आपने इसको डाइंग वाई में कन्वर्ट कर देना है। ये पता है मेरे ख्याल में, टाइंग Yes, ना, sir. तो ये आपको आई जो है वाई में बदल जाएगा अगर वो इंक पे खत्म हो रहा है। अब हम देखते हैं वर्ड जो है वाई पे खत्म हो रहे हैं, लेट्स सी कि इसमें हाउ मेनी रूल्स है। हमारे पास एक ही रूल लिखा हुआ है वाई पे खत्म होने का, तो इसको जरा देखते हैं कि वर्ड आफ्टर अ फाइनल वाई फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट चेंजेस टू आई बिफोर अ सुफिक्स एक्सेप्ट आई एन जी। क्या मतलब है इसका कि अगर वाई पे वर्ड खत्म हो रहा हो, ठीक है, वाई पे फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट, और वो कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा हो, चेंजेस टू आई, वो चेंजेस बिफोर सुफिक्स एक्सेप्ट इंग, इंग के अलावा बाकी सुफिक्स के साथ, जैसे लाई है हैप्पीली, ये वाई आई में बदल गया है, ये उसका उल्टा है, वो उसमें आई बदल जाता है वाई में, इसमें वाई आई में बदल जाता है, हैप्पीली कैरिड, राइट, तो आई ई में बदल के ईडी लग गया। उसमें जब सुफिक्स लगा है ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटी से ब्यूटीफुल जब बना है, तो अब ये जो सुफिक्स होते हैं ना, सुफिक्स, ये इसके सुफिक्स कई काम कर सकते हैं। हम ये लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि इसमें सुफिक्स ने क्या किया है, इसने हैप्पी से हैप्पीली एडजेक्टिव से एडवर्ब बना दिया ना, चेंज किया है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना है। इसमें क्या हुआ है, कैरीड, कैरीड, अच्छा हाँ, ये वर्ब से वर्ब भी बन रहा, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी और ब्यूटीफुल, इसमें क्या हुआ है बताएं, क्या हुआ है, यहाँ नाउन से, इसमें एडजेक्टिव बना है। हाँ नाउन से एडजेक्टिव बना है, और यहाँ एडजेक्टिव से एडवर्ब बना था, देखिए ऊपर वाले में, हैप्पीली, हैप्पीली एडजेक्टिव से एडवर्ब बना है, यहाँ नाउन से बना है एडजेक्टिव। ये अलग बात है कि बना क्या, ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, हमारा पॉइंट ये है, वैसे आपको बताया कि अगर वो वाई पे खत्म हो रहा हो लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद वाला वाई हो, तो वो आई में बदल जाएगा, सुफिक्स जो है लगने से पहले। सुफिक्स कौन सा है, लाई, फुल, सॉरी ली, ली पढ़ेंगे, हैप्पीली, फुल, ईडी जो है, और ये एच मैरिज, तो इनमें जो है लग जाएगा। लेकिन ये रूल आई एन जी पे अप्लाई नहीं होता, कैरिंग, तो इसमें हमारे पास ये हुआ कि कैरिंग में वाई आई में नहीं बदला, कैरिंग एंग लगने से वो जो है पहले, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बट द पॉइंट इज कि ये आपने करने हैं इसको सही तौर पे। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही होगा। अब कल आपका टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, जो है टेस्ट होगा आपका, राइट। मैं इसको स्टॉप शेयर, और हमारे पास स्टॉप